गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कैसे स्टिग्मा पर पहुंच चुका है हमारा पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा पर पहुंच चुका है हमारा पॉलन ग्रेन। सबको बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? यस यस सर। चलिए, सबको बोर्ड भी क्लियर दिख रहा है, सब कुछ क्लियर है। तो देखिए, कुछ यूं था ना बेटा स्टिग्मा। ऐसे बना हुआ था। देखो बच्चों, यहां पर क्या था, अब पहुंच चुका है हमारा पॉलन ग्रेन। यहां पर हमारा पहुंच चुका है पॉलन ग्रेन। इसमें क्या है, जर्म ट्यूब है। इसमें क्या है, जर्म ट्यूब है। ये जर्म ट्यूब पहले यहां पर कुछ इंटरेक्शन होगा, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप होता है आफ्टर पॉलिनेशन। सुनो, आफ्टर पॉलिनेशन आफ्टर पॉलिनेशन pollen reached to the stigma. Pollen reached to the stigma. pollen स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। ठीक है। जो दूसरा स्टेप है बेटा, ये स्टेप 1 लिख लेना। क्या है ये, स्टेप 1। फिर स्टेप 2 होगा। इसके बाद पॉलन का स्टिग्मा के साथ इंटरेक्शन होगा, उसे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन या पॉलन स्टिग्मा इंटरेक्शन कहा जाता है। लिखो, स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद स्टिग्मा तथा पॉलन ग्रेन के बीच कुछ अंतः क्रियाएं होती हैं, जिसे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन या पॉलन स्टिग्मा इंटरेक्शन कहा जाता है। पिस्टल, ध्यान दीजिएगा, पिस्टल किसे कहते हैं? गाइनोसियम को दूसरा नाम क्या है? पिस्टल ही है, या कार्पल। पिस्टल या कार्पल। तो पॉलन पिस्टल इंटरएक्शन या पॉलन स्टिग्मा इंटरेक्शन कहते हैं। पॉलन स्टिग्मा इंटरेक्शन कहते हैं। पॉलन स्टिग्मा इंटरेक्शन कहते हैं। सभी लोगों ने लिख लिया बच्चों? आवाज गई? आवाज यस गई? सर। यस सर, लिख लिया। हाँ, यस सर, हो गया। जी बेटा, पॉलन इंटरेक्शन कहते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। देखो बेटा, हुआ क्या, यहां पहुंच गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये अंकुरित होकर के ये अंकुरित होगा और पॉलन ट्यूब में वृद्धि होगी। पॉलन ट्यूब में धीरे धीरे वृद्धि होगी और वो धीरे धीरे ये पूरा ट्यूब जो है स्टाइल से होते हुए नीचे की तरफ आने लगेगा। स्टाइल से होते हुए नीचे की तरफ आने लगेगा। मैं दूसरा फिगर बना के दिखा देता हूं आप सबको। देखिए, हुआ होगा क्या, ठीक है।
ठीक है, जरा नीचे आके देखो हुआ क्या है। ये पॉलन अपना पहुंच चुका था, इसके अंदर क्या था, पॉलन ट्यूब था, इसके अंदर एक पॉलन ट्यूब था। ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे अंदर की तरफ वृद्धि करने लगा, धीरे धीरे अंदर की तरफ वृद्धि करने लगा। इसको लिखते हैं पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब धीरे धीरे स्टाइल में वृद्धि करके अंदर की तरफ बढ़ने लगता है, वृद्धि करके अंदर की तरफ बढ़ने लगता है, अंदर की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगता है। दिखाई दे रहा है ये फिगर पूरा? यस सर। सुंदर, कितना सुंदर लग रहा है यार, नहीं बच्चों? यस सर। खुद ही बनाओ, खुद ही तारीफ भी कर लो, हैं? चलो अब एक देखे हैं किस कलर से बनाएं, किस कलर से बनाएं। ओव्यूल को हम रेड से बना देते हैं। नहीं, रेड तो बन चुका है ना, रेड कोई बना तो नहीं? नहीं, रेड बना नहीं। चलो देखो बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये क्या चीज है, ओव्यूल है। ये क्या चीज दिख रहा है बच्चों, ओव्यूल दिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पॉलन ट्यूब आ रही है कहां पर, पॉलन ट्यूब किससे फ्यूज होने आ रही है, ओव्यूल के पास। ओव्यूल के पास आ रही है, पॉलन ट्यूब ओव्यूल के पास आ रही है। थर्ड स्टेप लिखेंगे, देखो सेकंड स्टेप क्या लिखा था, स्टिग्मा पर पहुंचने पर अभिक्रियाएं प्रारंभ हो गई हैं, फिर पॉलन ट्यूब लंबा होने लगता है, इंटरेक्शन हो गया। फिर सेकंड स्टेप में ही ये लिखा हुआ है कि पॉलन ट्यूब जो है धीरे धीरे स्टाइल में वृद्धि अंदर की तरफ वृद्धि करके अंदर की तरफ बढ़ने लगता है, धीरे धीरे स्टाइल में वृद्धि करके अंदर की तरफ बढ़ने लगता है। दिखाई दे रहा है सबको ना बेटा? यस सर। यस सर। अब हम बताने वाले हैं कि कैसे ओव्यूल में पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट करता है, कैसे ओव्यूल में पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट करता है। बस आप लोग तब तक ये बता दो कि पॉलन ट्यूब के अंदर कितनी कोशिकाएं हैं, पॉलन ट्यूब के अंदर कितनी कोशिकाएं हैं। इस पॉलन ट्यूब में कितनी कोशिकाएं हो सकती हैं आपके अंदाजे से? सर 3 होती है। कौन कौन सी, कौन कौन सी बेटा? 2 मेरुगैमीन और एक सर ट्यूब सेल, देख के ही बताओगी। यस सर, ट्यूब सेल। यस सर, ट्यूब सेल। एक ट्यूब सेल और 2 मेल गैमेट या 2 स्पर्म सेल, ठीक है। दिखाई दे रहा है सबको? क्यों मधुर? यस सर। अब हेडिंग, इसमें तीसरा स्टेप है कैसे पॉलन ट्यूब जो है ओव्यूल के अंदर पेनिट्रेट करती है। इसको कहते हैं, 3 प्रकार से ये हो सकता है, कैसे पॉलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर क्या पाथ है, ठीक है। हेडिंग देखिए, स्टेप 3 लिख दीजिए, स्टेप 3। स्टेप 3, स्टेप 3, पॉलन ट्यूब धीरे धीरे लंबी होकर ओवरी के अंदर स्थित ओव्यूल तक पहुंच जाती है, ओव्यूल के अंदर पहुंच जाती है, स्थित ओव्यूल तक पहुंच जाती है।
ओवरी के अंदर स्थित ओव्यूल तक पहुंच जाती है। ठीक है, यहां तक सबने कर लिया है। अब इसी में Yes, आगे sir. अब इसी में आगे लिखेंगे हम। यस सर। अब इसी में और आगे लिखते हैं कि पॉलन ट्यूब ओवरी के अंदर 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है। ये दूसरे कलर की पेन से लिखिएगा। पॉलन ट्यूब ओवरी के ओव्यूल के अंदर बेटा, OVULE, ओव्यूल के अंदर 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है। 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है। ओव्यूल के अंदर 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है। कैसे कैसे देखो, पहला लिख लो पोरोगैमी, पोरोगैमी। दूसरा है चैलेजोगैमी, ठीक है, दूसरा है चैलेजोगैमी। और तीसरा हो जाएगा बच्चों मीजोगैमी। ठीक है, एक सेकंड, मीजोगैमी। इसे हो जाएगा मीजोगैमी। ठीक है, तीसरा हो जाएगा मीजोगैमी। कुछ फिगर दिखाई देने लगा बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। क्यों, ये टेक्निक मुझे बहुत पसंद आ रही है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। Yes, sir. बहुत अच्छा। लेकिन मैं मिस कर रहा हूं कि मैं खड़े होकर पढ़ाता था, एक अलग वो टेक्निक है शायद। देखो बच्चों कैसे होता है। देखो कि ये देखो, थोड़ा बड़ा करें, है ना? ठीक है, दिखाई दे रहा है? देखो बच्चों Yes, हुआ क्या, sir. हुआ क्या, मैं फिर बना के सिखाऊंगा। इससे काम नहीं चलेगा, मैं बना के सिखाऊंगा। देखो, जब पॉलन ट्यूब ऐसे घूम करके आए और इसके अंदर चली जाए माइक्रोपाइल से, जब पॉलन ट्यूब घूम करके आए और माइक्रोपाइल से अंदर जाए, माइक्रोपाइल से अंदर चली जाए, तो उसे कहेंगे पोरोगैमी। जब पॉलन ट्यूब न्यूसेलस या एम्ब्रियो सैक में किससे अंदर हो, माइक्रोपाइल से अंदर हो, माइक्रोपाइल से अंदर हो, तो उसे हम कहेंगे पोरोगैमी। मेरे साथ साथ बोलिए, जब पॉलन ट्यूब, बोलिए जब पॉलन ट्यूब जब पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर माइक्रोपाइल से इंटर हो, एम्ब्रियो सेक के अंदर माइक्रोपाइल से एंटर होकर तो इस प्रकार के एंट्रेंस को इस प्रकार के एंट्रेंस को पोरोगैमी कहते हैं। पोरोगैमी कहते हैं। अच्छा, अब देखो बेटा यहां, और जब क्या हो, चैलाजा से, जब ये देखो आ रहा है ना धीरे धीरे, ये धीरे धीरे आ रहा है ना, ये देखो ये आकर चैलाजा से अंदर हुआ है। किससे अंदर हुआ है? चलाजा साइड से। जहां फ्यूज होता है उसे क्या कहते हैं? चलाजा। दोनों इंटेगुमेंट जहां फ्यूज होते हैं उसे क्या कहते हैं? चलाजा कहते हैं। क्लियर है सबको? तो अब चलाजा। जब ध्यान देना, Yes, जब sir. तो मेरे साथ साथ बोलिए, जब पॉलन ट्यूब चलाजा को भेदते हुए
जब पॉलन जब ट्यूब पॉलन ट्यूब चलाजा को भेदते हुए एम्ब्रियो सैक में एंट्री लेती है एम्ब्रियो सैक में एंट्री लेती है तो इस प्रकार के एंट्रेंस को चैलेजोगैमी कहते हैं। तो इस प्रकार के एंट्रेंस को चैलेजोगैमी कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा बेटा, अब यहाँ देखो तीसरा, पॉलन ट्यूब आई और दोनों इंटेगुमेंट को भेदते हुए अंदर चली गई। दोनों इंटेगुमेंट को भेदा फिर अंदर चली गई, दोनों इंटेगुमेंट को छेदते हुए अंदर चली गई। इस प्रकार के एंट्री को मीजोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोगैमी। फिर से बोलो हमारे साथ साथ, जब पॉलन ट्यूब दोनों अध्यावरण, बोलो, इंटेगुमेंट जब पॉलन ट्यूब दोनों अध्यावरण को भेदते हुए एम्ब्रियो सैक में एंट्री लेती है, इन एम्ब्रियो सैक में एंट्री लेती है तो इस प्रकार के एंट्रेंस एम्ब्रियो को सैक में एंट्री लेती है, एम्ब्रियो सैक में एंट्री लेती है तो इस प्रकार की क्रिया को मीजोगैमी कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इस प्रकार के एंट्रेंस को मीजोगैमी कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। यस सर। ये समझ में आ गया ना सबको? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। यस सर। अब मैं लिखवा देता हूं इसको और एक बार बना के दिखाता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन। बनाने की आवश्यकता है क्या बच्चाज? कहां चले गए आप सब? चलो मैं बना दे रहा हूं। क्या हुआ? पहला हेडिंग लिखा था पोरोगैमी ना, हेडिंग लिखे पोरोगैमी। पोरोगैमी के बारे में तो लिख तो लो। यस सर। समझ तो गए ही हो। जब पॉलन ट्यूब, यस सर, आ गया सब। जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से होते हुए एम्ब्रियो सैक में एंट्री लेती है, एंट्री का मतलब प्रवेश करती है, एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है तो उसे पोरोगैमी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों? पोरोगैमी। ठीक है, पोरोगैमी कहते हैं। ठीक है, उसे पोरोगैमी कहते हैं। लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। चल, उसे पोरोगैमी कहते हैं। दूसरा लिख लेते हैं अपन, चैलेजोगैमी। चैलेजोगैमी श्रद्धा बोलेंगी, मैं लिखूंगा। बोलो भैया। जब पॉलन ट्यूब चैलाजा से हो साइड से एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करता है तो उसे चैलेजोगैमी कहते हैं। वेरी गुड बेटा, होते हुए। इसके बाद क्रिस तैयार रहेंगे बोलने के लिए। होते हुए एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करता है तो उसे कौन सी गैमी कहते हैं? चैलेजोगैमी कहते हैं। तो उसे चैलेजोगैमी कहते हैं। लिख लिया आप सबने? यस सर। यस सर। तीसरा लिखो, चैलेजोगैमी के बाद क्या होगा? मीजोगैमी। किसको कहा था बोलने के लिए?
ऐसा बोलो बेटा। जब पॉलन ट्यूब चलेजोगेमी साइट से एंटर होता है तो ध्यान दो, क्या बोलो, मीजोगेमी बोल रहे हो तुम, मीजोगेमी बोलना है बच्चा। ऐसा ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप, मीजोगेमी बोलना है आपको, बोलिए, मैं फिर से थोड़ा दिखा दूं आपको। ये बात हो रही थी बेटा, यहां से एंट्री करा रहे हैं ना हम लोग, इंटेगुमेंट को भेदते हुए एंट्री हो रही है, ये देखो। ऐसा जब पॉलन ट्यूब इंटेगुमेंट को भेदते हुए अंदर जाता है तो मीसोगेमी कहते हैं। वेरी गुड। जब पॉलन ट्यूब इंटेगुमेंट, तो अब यहां दोनों इंटेगुमेंट, कौन सा, आउटर और इनर दोनों को, ठीक है, दोनों अध्यावरणों, इंटेगुमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अध्यावरण। मैं आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूं, समझ में दोनों आ रहा है ना, आप लोग दोनों लिखिएगा। यस सर, आ रहा है समझ में। ऐसा बेटा 2 ही 3 महीने में आप लोग इंग्लिश में इतने पारंगत हो जाओगे कि फिर हिंदी का कोई बहुत ज्यादा यूज आप लोग को बचेगा नहीं। ठीक है, डर खत्म हो जाएगा, मेरा मतलब है डर खत्म होने से है, क्योंकि जिसको हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आना चाहिए, कोई हमें इंग्लिश के नाम पे डराए नहीं। जब पॉलन ट्यूब दोनों अध्यावरण इंटेगुमेंट को भेदते हुए कहां प्रवेश करती है, एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सेल में। तो उसे मीजोगैमी कहते हैं, तो उसे मीजोगैमी, तो उसे क्या कहते हैं, मीजोगैमी कहते हैं। ठीक है, तो उसे मीजोगैमी कहते हैं। यस सर। आगे चलें, चलो। अब बेटा एक फिगर इस तरह से बना के देखा जाए कि कैसे प्रवेश करता है, ठीक है, कैसे प्रवेश करता है। रुको, अब ये टक टक, और ये भी गायब कर दें, टक टक, ठीक है, गायब हो गया, टक। एक ऐसा फिगर बना रहे हैं बच्चों जिसमें तीनों नजर आएंगे आपको, क्या नजर आएगा, तीनों नजर आएंगे। थोड़ा तिरछा बन गया क्या, उसको मैं अभी सीधा कर लूंगा। नहीं सर, सही है। नहीं नहीं, थोड़ा मैं इसे सीधा कर सकता हूँ। अभी तो टेक्नोलॉजी है ही है मेरे हाथों में। अरे नहीं हो रहा है क्या, गड़बड़ा गया मामला। चलो कोई बात नहीं, देखो बेटा, अब यहां से पहले हम एक एंट्री करा दें पॉलन ट्यूब की, एंट्री करा दें पॉलन ट्यूब की। ये पॉलन पॉलन ग्रेन है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, साइड से ले आ रहा है, साइड से ले आ रहा है। क्या आ रहा है नीचे, ये क्या दिख रहा है बच्चों, क्या है ये,
पोलन ट्यूब। ये है पोलन ट्यूब। अब हमारे इसके अंदर ओवरी के अंदर क्या है, एक बहुत अच्छा सा ओव्यूल है। क्या है? एक बहुत अच्छा सा ओव्यूल है, बता रहे हैं। नीले रंग का बना देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये हो गया, फिर ये हो गया एंडोन्यूसेलस। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना? ये हो गया यस सर। यस सर। आउटर, और ये हो गया अपना इनर इंटेगुमेंट। क्या हो गया? इनर इंटेगुमेंट। ये ऐसे आ गया, ये ऐसे चल के ऐसे चल के ऐसे चल के, हाँ ठीक है, समझ में आ गई बात सबको? अब यहाँ पर हम बना रहे हैं, यस सर। अब एक कमाल का पीले रंग का इसमें बना देते हैं एग। क्या बना देते हैं? पीले रंग का इसमें एग सेल बना देते हैं। इसके दो आजू बाजू में कौन होता है बच्चों? अगल बगल क्या होगा इसके? सिनर्जीड। इसके अगल बगल क्या होता है? सिनर्जीड होता है। और सिनर्जीड। यस, भूल गई थी, 1 2 3, इसके 3 ये क्या है? ये है एंटीपोडल सेल। क्या है ये? एंटीपोडल सेल। अच्छा, बीच में क्या होंगे बच्चों? सेकेंडरी न्यूक्लियस। यस, वेरी गुड, सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेंट्रल सेल। सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेंट्रल सेल। ठीक है, देखो बच्चों होगा क्या। अब ये या तो तीन संभावनाएं हो सकती हैं। यहां से मैं ऐसे कर दे रहा हूं, 3 संभावनाएं हो गया, तो पोरोगैमी हो जाएगा, या तो चैलेजोगैमी हो जाएगा, और या फिर क्या हो जाएगा बच्चों? मीजोगैमी। भूल जाते हो तुम सब। मीजोगैमी। या तो मीजोगैमी हो जाएगा। तो आओ पहले देखते हैं कि पोरोगैमी किसे कहेंगे। इसको 3 अलग अलग कलर से बनाता हूं, 3 अलग अलग रंग से बनाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो, सफेद वाला पोरोगैमी के लिए जा रहा है। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। देखो देखो देखो, ठीक है, 1 सेकंड रुको, एक कमाल बताता हूं, रुको। टक टक टक। ठीक है, इसमें बहुत बढ़िया है ना, टक टक दबाओ, गायब। लेकिन मैं मिस कर रहा हूं खड़े होकर के पढ़ाना, उसमें आप लोग मेरे हाव भाव को भी तो देखते हैं। एक शिक्षक सिर्फ पढ़ाता ही नहीं, हाव भाव भी दिखाता है। ठीक है, ये क्या हुआ? पोरोगैमी। ये क्या हुआ? पोरोगैमी। समझ में आ रही पोरोगैमी? उपस्थित सभी लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये पोरोगैमी हुआ। माइक्रोपाइल, ये छेद क्या था? वास्तव में ये क्या था? माइक्रोपाइल था ना। अच्छा अच्छा, एक दूसरे रंग से बना देता हूं, सपोज हरे ही रंग से सीधे बना देता हूं, चैलेजा को भेदते हुए अंदर आ जाए। चैलेजा को भेदे, फिर क्या करें? साइड साइड से, दोनों इंटेगुमेंट के किनारे किनारे से होते हुए एक की तरफ पहुंचे। चलाजा को भेदेगा, फिर धीरे धीरे किनारे किनारे होते हुए अंदर की तरफ आ जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्यों नहीं सीधे ये एंटीपोडल सेल को भेदते हुए आ गया? चाहता तो सीधे एंटीपोडल सेल को भेदते हुए आ सकता था ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा जो भी न्यूक्लियस जाएगा, वह जाए, जो ट्यूब सेल जाएगी वह अल्टीमेटली कहां पहुंचेगी? एग के पास। अल्टीमेटली कहां पहुंचेगी? एग के पास। ठीक है, तो भले वो चलाजा को भेदे, लेकिन फिर और किसी को नहीं भेदेगी, किनारे किनारे होते हुए सीधे चली जाएगी किसके पास? एग सेल के पास। सीधे कहां चली जाएगी? एग सेल के पास, जो कि क्या है? ये एग है। ये क्या चीज है? एग है। ये दोनों क्या है? सिनर्जीड हैं, सिनर्जीड हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? मैं यह कह रहा हूं कि देखिए, यस सर। चलाजा की साइड से चलाजा को तो भेद देगा, नो डाउट चलाजा को भेद देगा, लेकिन उसके बाद फिर वो किसी को नहीं भेदेगा। फिर वो दोनों इंटेगुमेंट के किनारे किनारे धीरे धीरे होते हुए आकर के कहां घुस जाएगा? एग में। कहां घुस जाएगा? सिनर्जीड से होते हुए एग में। सिनर्जीड से होते हुए एग में चला जाएगा। सबको क्लियर हो गया? मधुर,
क्रिश, सेजल, सबको यस सर। यस सर। देखें कौन कौन लोग हैं, मैं नाम भूल गया। लाली, समझ में आया? प्रिया, यस सर। यस सर। चलो अब तीसरा वाला भी देख लो, मीजोगेमी क्या होगा भैया। मीजोगेमी के लिए एक दूसरा कलर ले लिया जाए। किससे बनाऊं, किससे बनाऊं, किससे बनाऊं? तुम लोग बताओ किस कलर से बनाऊं? ये कलर ठीक रहेगा क्या? चलो सर येलो से बना दो। यस, येलो से बना देते हैं। येलो से वैसे एग हो चुका है बेटा, मत बनवाओ। चलो मैं इस कलर से बनाता हूं, ठीक है। वी हैव लॉट्स ऑफ चॉइस ना, यहां पे हम लोग पास कितनी चॉइस है। अब क्या होगा, दोनों इंटेगमेंट को भेदते हुए फिर किनारे किनारे जाएगा, फिर से एग में जाएगा। दोनों इंटेगमेंट को क्या करेगा, भेदते हुए किनारे किनारे चला जाएगा, किनारे किनारे चला जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे चल मीजोगैमी। इसको क्या कहेंगे, मीजो मीसो। मीजोगैमी। इसे क्या कहेंगे, मीजोगैमी कहेंगे। बेटा फाइनली जरा स्ट्रक्चर देखो, ऐसा समझ में आ रहा है आप सबको? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे नीड नॉट टू टेक स्क्रीनशॉट, पूरी वीडियो जा रही है। देन व्हाई टू टेक स्क्रीनशॉट? फील योर मेमोरी, डोंट फील योर मेमोरी। आई एम टॉकिंग अबाउट योर फोन्स मेमोरी, नॉट योर ओन। आगे चलें। यस सर। यस सर। अब बच्चा हमारा जो है पॉलन ट्यूब कहां पहुंच चुका है, हमारा पॉलन ट्यूब पहुंच चुका है एम्ब्रियो सैक के अंदर। पॉलन ट्यूब कहां पहुंच चुका है, एम्ब्रियो सैक के अंदर। अभी भी क्या नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। दो स्पर्म सेल और एक ट्यूब सेल अभी रिलीज नहीं हुए हैं, अभी रिलीज नहीं हुए हैं, ठीक है। मामला क्लियर है ना? यस सर। यस सर। यस सर। रुको अभी जो है थोड़ा जगह बना लूं। दिखाई दे रहा है सबको? अब लिखो। अब इसमें हम तीसरे पे चर्चा कर रहे थे, स्टेप 3 हो चुका है। स्टेप 3 में हम समझ गए कि हमारा जो है पॉलन ट्यूब जो है हमने कहां पहुंचा दिया, एम्ब्रियो सैक तक पहुंचा दिया। स्टेप 4 में पॉलन ट्यूब आखिर एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या करता है, हम इस पे चर्चा करेंगे। हेडिंग लिखिए स्टेप 4। स्टेप 4 स्टेप 4। स्टेप 4 बच्चों अब पहुंच गया हमारा इसमें पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब इस अवस्था में, पॉलन ट्यूब इस अवस्था में, पॉलन ट्यूब इस अवस्था में एम्ब्रियो सैक तक पहुंच चुका होता है। चुका होता है, ठीक है। चाहे वो पोरोगेमी हो, चाहे वो चैलेजोगेमी हो, चाहे वो मीजोगेमी हो। ध्यान से सुनिए, मैं आप सबको दिख रहा हूं ना? यस यस सर। सर। तो सुनो, चाहे वो चैलेजोगेमी हो, चाहे वो पोरोगेमी हो, चाहे वो मीजोगेमी हो, तीनों की स्थिति में पॉलन ट्यूब अल्टीमेटली पहुंचता है एग अपरेटस। ध्यान देना, एग अपरेटस के पास। इसका मतलब यह हुआ कि एक सिनर्जिड, दो सिनर्जिड और बीच में क्या होना चाहिए, एक एग सेल होनी चाहिए। एक फिगर बना दे रहा हूं, देखो।
ये क्या लग रहा है देखने से बच्चों? ये है एग सेल, क्या है ये? एग सेल, और ये है सिनर्जीड, ये है, सिनर्जी, ठीक है। ये दो चीज आपको नजर आ गई। ये भी क्या है? ये भी सिनर्जीड ही है। क्या है? ये भी सिनर्जीड ही है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, सेम ही चीज है वो भी। और ये सब मिलके क्या बनाते हैं? एग ऑपरेटर्स। क्या बनाते हैं? एग ऑपरेटर। एग ऑपरेटर्स, बनाते हैं एग ऑपरेटर्स, ठीक है, एग ऑपरेटर्स बनाते हैं। बच्चों जो पॉलन ट्यूब आती है, सपोज करो सफेद ब्लू रंग की पॉलन, नहीं हल्की ग्रीन थी ना अपनी पॉलन ट्यूब, ग्रीन रंग से बनाया था ना। देखो पॉलन ट्यूब आ गई एम्ब्रियो सैक में। अब जानते हो किसी एक, चाहे किसी भी एक सिनर्जीड से होते हुए वह पहुंच जाएगी एग के पास, किसी भी एक सिनर्जीड से होते हुए पहुंच जाएगी एग के पास। लेकिन इसी बीच में इसमें दो छेद हो जाते हैं, इसी बीच में दो छेद हो जाते हैं। ये दो छेद से दिखाई दे रहे हैं हल्के से? रुको मैं थोड़ा बड़ा इसको ना डिलीट कर देता हूँ। यस सर दिख रहे हैं। कहाँ? मैंने डिलीट कर दिया। गुड़िया देखो, अब एंट्री करा दें इसे, यहां पे इसमें दो छेद हो जाएंगे, दिखाई दे रहे हैं दो छेद। इन्हीं दो छेद से दो स्पर्म बाहर निकल जाएंगे, इन्हीं दो छेद से दो स्पर्म बाहर की तरफ निकलेंगे, दो छेद से दो स्पर्म बाहर की तरफ, एक से यहां निकल जाएगा, 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 ठीक। और दोनों सिनर्जीड जो है एग से प्लाज्मोडेस्मेटा से जुड़े रहते हैं। ये दोनों जो सिनर्जीड हैं बच्चों एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्मेटा से जुड़े रहते हैं। मतलब क्या है? एक गैप पाया जाता है दोनों सिनर्जीड और एग सेल के बीच में, एक गैप होता है, इससे इसका मटेरियल इसके में, इसका मटेरियल इसके में आ जा सकता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा इसको क्या बोलते हैं? जो एग और सिनर्जीड के बीच में गैप पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्मेटा। देखो ठीक। और एग कहाँ रिलीज हुआ? ये जो दो स्पर्म है कहाँ रिलीज हुआ? पहले तो किसी एक सिनर्जीड को वो तोड़ देगा, किसी भी एक सिनर्जीड को पॉलन ट्यूब तोड़ देगा, उस तोड़ने से इसके अंदर दो छेद बन जाएंगे। किसमें? पॉलन ट्यूब में दो छेद बन जाएंगे। उस दो छेद के बनने से क्या होगा? एक जो है स्पर्म यहाँ रिलीज हो जाएगा और एक बह के चला जाएगा सेंटर में, एक बह के चला जाएगा सेंटर में जहां पे सेंट्रल सेल था, ठीक है। जरा इसको मैं फिगर बना के दिखा रहा हूं कि कैसा बनेगा, ठीक है। रुको थोड़ा बड़ा कर लूं। देखो बच्चों, ये हमने देख चुका है। अब मैं इनको अंदर लेके चल रहा हूं, इन पूरे फिगर को क्या कर रहा हूं? अंदर लेके चल रहा हूं। अंदर किसके? एम्ब्रियो सैक के, एम्ब्रियो सैक के अंदर लेके चल रहा हूं। एक एम्ब्रियो सैक बनाया जा रहा है बच्चों। ये एक एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर क्या होगा? क्योंकि एम्ब्रियो सैक बना हुआ है, इसके बाहर क्या है? न्यूसेलस है। इसके बाहर क्या है? इसके बाहर बच्चा आज न्यूसेलस, न्यूसेलस, न्यूसेलस।
इसके बाद क्या है, न्यूसेलस। ये क्या चीज है, न्यूसेलस। और ये क्या चीज है, एम्ब्रियो सैक। ये क्या चीज है, एम्ब्रियो सैक। वेरी गुड, यह है एम्ब्रियो सैक। बच्चों अब इसके अंदर क्या है, पहले मैं बनाता हूं एक एग सेल, फिर 2 सिनर्जीड सेल और एक सेंट्रल, 2 सेंट्रल सेल, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेंट्रल सेल बन गई। अच्छा, अब पहले एग बना दीजिए, बन गई एक सेल। अब 2 ग्रीन, नहीं ग्रीन कलर से तो वो आएगा ना, रुको रुको रुको, इसमें चलो गुलाब, नहीं नहीं गुलाबी अलग, कंट्रास्ट कलर देना चाहिए इसमें। सर येलो से बना दीजिए। चलो ठीक है, बन गया। अब देखो हम घुसेड़ रहे हैं इसमें, क्या क्या प्रवेश कर रहा है इसके अंदर, इसमें प्रवेश कर रहा है अब पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब जैसे ही प्रवेश करेगा, एक सिनर्जी खत्म, एक सिनर्जी डेड हो जाएगी, अपने आप फट जाएगी ना वो, तो जैसे ही प्रवेश करेगा क्या होगा, एक सिनर्जी डेड कर जाएगी। और इसके अंदर 2 स्पर्म जो है रिलीज हो जाएंगे, 2 स्पर्म सेल क्या हो जाएंगे इसमें रिलीज हो जाएंगे, एक स्पर्म सेल ये के, एक दूसरा स्पर्म सेल ये। तो एक स्पर्म सेल जो है बेटा देखो एग में, यहां से प्लाज्मोडेस्मेटा से होते हुए एग में चला जाएगा, और दूसरा ये स्पर्म सेल जा करके सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेंट्रल सेल से फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, ये वाला अगर मान लो सेकेंडरी न्यूक्लियस से जाके फ्यूज करेगा तो वहां पे कितने सेल हो जाए, कितने न्यूक्लियस पहुंच जाएंगे, सेकेंडरी या सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे अगर एक स्पर्म सेल उसमें वहां चला गया तो, और सर 3। वेरी गुड, 3। 3 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, यही जो प्रक्रिया है फ्यूज होने की प्रक्रिया, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। इससे क्या बनेगा आगे चल के मैं बता रहा हूं, पहले इसके बारे में लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। ठीक है, ये साइड में लिखना शुरू कर रहा हूं, तुम लोग लिखते जाओ। कौन सा स्टेप था बेटा, स्टेप 4 चल रहा था, देखो यस सर। स्टेप 4 चल रहा था। अब हम लोग सबसे जरूरी महत्वपूर्ण काम है लिखना, क्योंकि परीक्षा में तो सब भूल जाओगे हमारे बच्चों। क्यों बच्चों, समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। हाँ बेटा, नहीं समझ में आएगा मुझसे 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार चाहो बच्चों पूछ लो, ठीक है, कोई बात नहीं है, पूछने से डरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबको, आप सबको नीट क्वालिफाई करना है भाई, नीट क्वालिफाई करना है, और लैपटॉप तो खैर वो तो ऑप्शन है ही अपने पास, उसको तो लेना ही लेना है। ठीक है, अब चलते हैं स्टेप 4 में कहाँ तक लिख दिए थे हम लोगों ने, हमने स्टेप 4 में लिख दिया था कि एम्ब्रियो सैक तक पहुंच चुका होता है। अब स्टेप 5 लिखते हैं, स्टेप 5। स्टेप 5 देखो बच्चों, स्टेप 5 में क्या होता है, पॉलन ट्यूब 2 में से किसी एक सिनर्जीड को भेदते हुए उसके अंदर प्रवेश कर जाता है।
प्रवेश कर जाता है। दोनों सिनर्जीड सामान्य अवस्था में एग सेल से प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा जुड़े रहते हैं। देखो मैंने फिगर बनाया हुआ है यहाँ पे, ये क्या चीज है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा। ये क्या चीज है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा है। ठीक है, दोनों सामान्य अवस्था में, दोनों सिनर्जी सामान्य अवस्था में एक सेल से प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा जुड़े रहते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, जब पॉलन ट्यूब किसी एक सिनर्जीड में प्रवेश करता है तो वह सिनर्जीड फट जाता है, परंतु इसके साथ ही पॉलन ट्यूब में भी 2 छिद्र हो जाते हैं। जिससे प्रत्येक में से एक एक स्पर्म सेल बाहर निकल जाता है, जिससे होकर बाहर निकल जाता है बेटा। बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाहर निकल जाता है। अब एक फिगर बना दे रहा हूं बेटा ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे दे। बेटा देखो इसमें 2 फिगर थे, 2 थे ना, एक यहां से निकल जाएगा और एक यहां से निकल जाएगा। ये एक छिद्र बन गया और एक ये छिद्र बन गया। ये क्या चीज है, पॉलन ट्यूब है। क्या है ये, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब में 2 छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, इसको बना लेना और लिख लेना। देखो बायोलॉजी में ना पिक्चर बनाए, फिगर बनाए से कोताही नहीं बरतनी है, खूब बनाना है, इससे ज्यादा समझ में आता है, इससे ज्यादा समझ में आता है। आ रहा है ना समझ में? यस सर। यस सर। बना लिए हो, आगे चलें? यस सर। सारे बच्चे हो गया? यस सर।
अच्छा, 2 में से इस पर हो जाता है। अब इसके आगे कहानी लिखो स्टेप 6 में, स्टेप 6 में लिखिए स्टेप 6। अब क्या हुआ, अब एक जो है प्लाज्मोडेस्मेटा से होते हुए, प्लाज्मोडेस्मेटा एक छेद होता है ना, उससे होते हुए कहां चला जाएगा, एग को, एग से फर्टिलाइज कर जाएगा, और दूसरा चला जाएगा सेकेंडरी सेल के पास। ठीक है, एक स्पर्म सेल प्लाज्मोडेस्मेटा से होता हुआ एक स्पर्म सेल प्लाज्मोडेस्मेटा से होता हुआ कहां चला जाएगा, आप लोग बताएंगे। प्लाज्मोडेस्मेटा से हुआ किस में चला जाएगा, एग सेल में। वेरी गुड, वेरी गुड, एग सेल में। वेरी गुड, मजा आ गया। प्लाज्मोडेस्मेटा होता हुआ एग सेल में प्रवेश कर जाता है, एग सेल में प्रवेश कर जाता है, करता है, तथा एक न्यूक्लियस से फ्यूजन करके, एक न्यूक्लियस से फ्यूजन करके जाइगोट का निर्माण करता है। यही जाइगोट आगे चल के इम्ब्रियो में विकसित होगा, इम्ब्रियो को विकसित करेगा। यही जाइगोट को हिंदी में क्या कहेंगे, युग्मनज। जाइगोट को क्या कहेंगे, युग्मनज। इम्ब्रियो को हिंदी में क्या कहेंगे, भ्रूण। इम्ब्रियो को हिंदी में क्या कहेंगे, भ्रूण। इम्ब्रियो का निर्माण करता है, इम्ब्रियो का निर्माण करता है। हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब जो दूसरा वाला है उसकी कहानी Yes, sir. अब जो दूसरा, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेल का फीमेल गैमीट से फ्यूज होना, यही तो है मेल का फीमेल गैमीट से फ्यूज होना, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसी को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। मेल के गैमीट या स्पर्म सेल का फीमेल के गैमीट या एग सेल से फ्यूज करने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। से फ्यूज करने की प्रक्रिया को ही ब्रैकेट में लिखना फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों की आखिर जो दूसरा वाला स्पर्म सेल उसका क्या हुआ, उसका भी तो कुछ होना चाहिए। लिखिए जो दूसरा वाला स्टेप कौन सा था, ये स्टेप 6। आइए स्टेप 7 पे बात करते हैं, उसके लिए एक स्टेप 7 बनाते हैं। दूसरा स्पर्म स्पर्म न्यूक्लियस कहां चला जाता है, एम्ब्रियो सैक के बीच में उपस्थित
सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेंट्रल सेल के पास चला जाता है। दूसरा स्पर्म न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक के बीच में उपस्थित सेंट्रल सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस पहले से होते हैं, सॉरी, जिसमें 2 न्यूक्लियस उनसे फ्यूज करता है। ध्यान दीजिए, दूसरा स्पर्म न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक के बीच में उपस्थित सेंट्रल सेल, एम्ब्रियो सैक के बीच में उपस्थित सेंट्रल सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं उनसे फ्यूज करता है। तो 2 न्यूक्लियस से फ्यूज करने के बाद सेंट्रल सेल में क्या होता है, एक और न्यूक्लियस बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। फ्यूज करता है 2 न्यूक्लियस, नहीं इसे हो जाएगा 3 न्यूक्लियस बन जाएगा ना। देखो, स्पर्म सेल के फ्यूज करने से, स्पर्म सेल के सेंट्रल सेल से फ्यूज करने से सेंट्रल सेल में 3 कोशिकाएं, 3 न्यूक्लियस हो जाते हैं। 3 न्यूक्लियस, सेंट्रल सेल में 3 न्यूक्लियस हो जाते हैं। इस फ्यूजन की क्रिया को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इस फ्यूजन की प्रक्रिया को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। लिख लिया बच्चों? यस सर। बहुत फास्ट, वेरी फास्ट यार। यस सर। आप लोग तो बहुत फास्ट हैं। इतना फास्ट तो मैं भी नहीं हो पा रहा हूं। कैसे लिख ले रहे हैं आप लोग इतना फास्ट? मैं जब बोले जा रहा हूं आप लोग साथ साथ लिखे जा रहे हैं। यस सर, आप बोलते हैं और हम लोग लिख लेते हैं। वेरी गुड। किसी का छूट तो नहीं रहा? नो सर। नो सर। नो सर। देखो, अब ट्रिपल फ्यूजन कोई पूछे कि क्या होता है तो आप सीधे सीधे बता देना कि 2 स्पर्म सेल रिलीज होते हैं एग में, एम्ब्रियो सैक में। एक एग से फ्यूज कर गया, दूसरा सेकेंडरी सेल के पास चला गया। सेकेंडरी सेल या सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक उससे फ्यूज कर गया तो वहां पे हो गए 3 न्यूक्लियस। क्या हो गए? 3 न्यूक्लियस हो गए। समझ में आ रही बात? इसी प्रक्रिया को ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन हिंदी में लिख लो बेटा, कभी कभी लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन कहते हैं। तो बच्चों, अगर आप लोग ध्यान दें तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना। एक बार एग को फर्टिलाइज किया जा रहा है, एक बार सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज किया जा रहा है। यस सर। ध्यान दो, ऊपर देखो, देखो बेटा, एक बार एग फर्टिलाइज हो रहा है, यहां पे देखो, एक बार एग फर्टिलाइज हो रहा है और एक बार ये सेकेंडरी सेल फर्टिलाइज हो रहा है। तो 2 बार फर्टिलाइज होना, तो इसको क्यों ना डबल फर्टिलाइजेशन कह दिया जाए। डबल फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। यस सर। इसीलिए जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, आवृतबीजी पौधे हैं,
उसमें डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल संलयन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल संलयन, ट्रिपल फ्यूजन। समझ गए? यस सर। क्या समझा आप लोगों ने? मैं फिर से समझा दे रहा हूं। जो भी आवृतबीजी पौधे होते हैं बच्चों, जैसे आम, नीम एटसेट्रा, उस पौधों में एक एग सेल से फ्यूज होता है इस पर, दूसरा फ्यूज होता है सेंट्रल सेल से, तो 2 बार फ्यूजन हो गया ना, इसे कहते हैं डबल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। अब एक होता है, और ट्रिपल फ्यूजन कब होगा? जब सेंट्रल सेल में 3 न्यूक्लियस बन जाएंगे। सेंट्रल सेल में 1 2 3, सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस बन गए? 3 न्यूक्लियस बन गए। तो इसे क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या कहेंगे इसे? ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। समझ में आ रही बात? ट्रिपल फ्यूजन। यस सर। तो अब Yes, sir. इसी में आगे लिख लेते हैं। अतः अतः एंजियोस्पर्मिक पौधों में, आवृतबीजी पौधों में, अतः आवृतबीजी एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक पौधों में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। कौन बताएगा कि मधुर, तुम हो क्या बेटे? यस सर। जरा बताओ, डबल फर्टिलाइजेशन कहां कहां होगा? सर एक सेंट्रल सेल में होगा, हाँ एक एग सेल में होगा सर। ठीक है। और ट्रिपल फ्यूजन कहां पे होगा? मुझे बताएं, लाली बताएंगी। आवाज नहीं गई लाली? लाली आवाज नहीं पहुंच रही लाली। अच्छा, किसके पास आवाज पहुंच रही है वो बताओ। ऐसे साइलेंट हो गए। सर ट्रिपल, सेंट्रल सेल में। वेरी गुड, सेंट्रल सेल में। अब लाली को भी आवाज मिल जाएगी। लाली आवाज पहुंच गई बेटा? अरे शैतानी छोड़ दो, भूल जाओ तो बता दिया करो कि सर भूल गए, फिर से बता दीजिए। ठीक है, ये ट्रिपल संलयन हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन। अतः आवृतबीजी पौधों में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है तथा 1 बार ट्रिपल फ्यूजन, तथा 1 बार ट्रिपल फ्यूजन होता है। समझ गए? 1 बार ट्रिपल फ्यूजन होता है। लेकिन बच्चों, सभी आवृतबीजी पौधों में तो ऐसा होता है। 3 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें ऐसा नहीं होता है। 3 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें ऐसा नहीं होता है। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन सब में होता है, बस ऐसी 3 फैमिलीज हैं जिसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे बताते हैं आपको। यहां तक हो गया ना आप सबका? अब यस सर। अब सेकेंडरी सेल से क्या बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है, इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। यहां तक उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ चुका होगा। यहां तक आप सबको समझ में आ गया है? यस यस सर। ये फिगर वगैरह सर। सब? हाँ बेटा। सर प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? देखो बेटा, ये एक से एक कोशिका है, ठीक, इससे दूसरी कोशिका जुड़ी हुई है, इससे दूसरी कोशिका मान लो जुड़ गई है। तो अब इसका इसका साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म तथा इसका साइटोप्लाज्म तथा इसका साइटोप्लाज्म इधर से इधर, इधर से इधर तथा इधर से इधर कैसे आ जा सकेगा? वो तो क्रॉस करेगा नहीं, एक बैरियर आ गया ना, बैरियर आ गया। इस बैरियर को खत्म करने के लिए एक गैप बन जाता है, एक गैप बन जाता है। देखो
बना रहे हैं गैप, ठीक है, एक गैप बन जाता है। ये गैप दिखाई देने लगा, इस बैरियर को खत्म करने के लिए Yes, sir. एक गैप बन जाता है। इस गैप को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं इस गैप को, क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। तो हम दूसरे शब्दों में कहें कि प्लाज्मोडेस्माटा एक तरह का गैप है दो कोशिकाओं के बीच में, जिनसे होकर के उनका एक दूसरे का साइटोप्लाज्म का आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है। तो एग सेल और सिनर्जिड के बीच में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है। मान लो जैसे एग है, ये एग सेल दिखाई दे रही थी और यहाँ पे एक सिनर्जिड थी, एक सिनर्जिड। अब यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा, ये अपना ट्यूब जैसे ही पहुंचा ये तो फट गया, मान, लेकिन फिर भी ये तो मौजूद था ना बच्चा। अगर प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता तो Yes, sir. वो स्पर्म कैसे घुसता इसके अंदर, वो स्पर्म इसमें कैसे घुसता। तो प्लाज्मोडेस्माटा था, इसीलिए स्पर्म सेल उसके अंदर यहाँ पर पहुंच गया। स्पर्म सेल कहाँ पहुंच गया, अंदर पहुंच गया। किसके द्वारा पहुंचा है, प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए ही पहुंचा है। प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। समझ में आ गई, डाउट क्लियर हो गया। यस सर। सर हाँ बेटा बोलो बोलो, कुछ यस सर बोलिए हो कि डाउट था। सर यस सर बोला है, समझ में आ गया। चलो, और किसी को कुछ भी पूछना है तो बताओ बेटा। किसी को कुछ पूछना है।